हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेशनल आईटीआई। और आज अपन बात करने वाले हैं आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती के संबंध में। दोस्तों ये हमारा लाइन का 5 पार्ट रहा, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पहले यहाँ पे बना दिए, ठीक है ना, अलग अलग ट्रेड के। तो ये जो रहेगा दोस्तों, जाएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपका सिलेबस है क्या रहने वाला, मतलब आपको क्या अभी तैयारी करनी है। दूसरा बताऊंगा कितनी पोस्ट यहाँ पे आने वाली है। तीसरा बताऊंगा क्या योग्यता रहने वाली है यदि आपको ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो हम चलिए चलते हैं, पहले हम बात कर लें सिलेबस की। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तय इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं, सिलेबस पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा पीडीएफ, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिलेबस रहेगा ये रहेगा आपका इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है ना। आपको मैं हिंदी में बताऊंगा प्लस इंग्लिश में, दोनों आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपका जो रहता है, जो आपके पेपर आता है, जो पैटर्न रहता है, तो ये पैटर्न रहता है इस आधार पर, मतलब जो आपके क्वेश्चन आते हैं एम की क्वेश्चन, वो आते हैं 100 क्वेश्चन के, ठीक है ना। अब ये 100 क्वेश्चन का दो भागों में विभाजित होता है। पहले भाग में आते हैं 25 क्वेश्चन, दूसरे भाग में आते हैं आपका 75 क्वेश्चन। मतलब जो 75 क्वेश्चन है वो आपके आएंगे इलेक्ट्रीशियन से संबंधित। इसके पश्चात जो रहेंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका विज्ञान गणित आएगा, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, वैसे कंप्यूटर, ठीक है। यानी 25 नंबर के ये आ जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं 75 नंबर के। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हिंदी में। तो पहला रहेगा आपका टॉपिक, आप लोग चाहे तो लिख लें अपने कॉपी में। तो किसमें से आता है, देखिए पहला आता है सुरक्षा सावधानी को पालन करते हुए ड्राइंग के अनुसार उचित सटीकता के साथ प्रोफाइल तैयार करें। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है विद्युतीय तार जोड़ तैयार करें, सोल्डरिंग क्रिम्पिंग करें और भूमिगत केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापें। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट विद्युतीय और चुंबकीय सर्किट की विशेषताओं को सत्यापित करें। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है बैटरी और सेल की स्थापना, परीक्षण और रखरखाव, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है वायरिंग। देखिए नेक्स्ट है वायरिंग का सिस्टम, अनुमान लगाना, संयोजन, स्थापना और परीक्षण करना। इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा 6 वाला अर्थिंग इंस्टॉलेशन की योजना बनाएं और तैयार करें। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका रहने वाला है विद्युतीय प्रकाश व्यवस्था और परीक्षण की योजना बनाएं, उसे क्रियान्वित करें। इसमें से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आपका एनालॉग डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके मापों का चयन और निष्पादन करें और स्मार्ट मीटरों की स्थापना निदान करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण त्रुटियों को सत्यापित करें और उपकरणों को कैलिब्रेट करें। इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है घरेलू उपकरणों की स्थापना, दोष का पता लगाना और मरम्मत की योजना बनाएं और उन्हें अंजाम दें। इसमें से आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण निष्पादित करें, ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन और रखरखाव का मूल्यांकन करें। इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करें। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। इसमें से आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीसी मशीनों के प्रदर्शन की योजना बनाएं, कमीशनिंग और अंजाम दें, कमीशनिंग को अंजाम दें और उसे मूल्यांकन करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीसी मशीनों और मोटर स्टार्टर्स का परीक्षण और रखरखाव करना। नेक्स्ट है एसी मोटरों की कमीशनिंग की योजना बनाएं, उसे क्रियान्वित करें और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट है एसी मोटरों और स्टार्टर्स का परीक्षण और रखरखाव करें। इससे संबंधित टॉपिक आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटर एमजी सेट की योजना बनाएं, परीक्षण करें, प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और रखरखाव करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्टरनेटरों का समांतर चालन करें। नेक्स्ट है मोटर वाइंडिंग में अंतर करें और उसे व्यवस्थित करें और उसका प्रदर्शन करें। इससे आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों की जोड़ें और उनके कामकाज का परीक्षण करें। इससे आने वाले हैं। नेक्स्ट है सहायक उपकरणों को जोड़ें और नियंत्रण कैबिनेटों और उपकरणों की वायरिंग करें। इसमें से आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट है सोल्डिंग स्टेटस उपकरणों का उपयोग करके एसी और डीसी मोटर का गति नियंत्रण करें। इसमें से आपका आने वाला है। नेक्स्ट है दोषों का पता लगाएं और इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इमरजेंसी लाइट और यूपीएस आदि का निवारण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक है सौर पैनल की योजना बनाएं, उसे जोड़ें और स्थापित करें। इसमें से आप कहने वाले हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड
घरेलू सेवा लाइन का निर्माण करें, विभिन्न बिजली संयंत्र लेआउट की रूपरेखा तैयार करें और स्मार्ट वितरण ग्रिड और उसके घटकों की व्यवस्था करें। नेक्स्ट टॉपिक है दोषों की जांच करें और सर्किटों ब्रेकरों की मरम्मत करें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें और उनका समस्या का निवारण करें। नेक्स्ट टॉपिक कार्य क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बना पढ़ें और उनका प्रयोग करें। नेक्स्ट है व्यवहारिक संक्रिया करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। तो दोस्तों ये तो रहा हिंदी में, तो आप लोग लिख लेना पेज, ठीक है, कॉपी में, और इसी तरह आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट रहेगा सिलेबस, ये रहेगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में दोस्तों ये मैंने बना दिया, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग लिख लें, ठीक है। तो जो सभी के ये टॉपिक हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें, ठीक है। 6वां नंबर, 8वां, 9वां नंबर, 10वां, 11, 12वां, ठीक है, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों आपका सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त पद की, कितने रिक्त पद हैं फिर बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन रहती है इसमें, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन में किस आईटीआई में कितने स्वीकृत पद हैं, कितने रिक्त पद हैं, कितने की ज्वाइनिंग दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं श्योपुर जिले में। श्योपुर जिले में जो 3 आईटीआई हैं दोस्तों, ठीक है, श्योपुर, कहल और विजयपुर। तो देखिए यहाँ पे जो श्योपुर है, श्योपुर में 4 स्वीकृत पद हैं, वर्तमान में 2 कार्यरत हैं और 2 पोस्ट खाली हैं। ऐसा ही आपका जाओ यहाँ पर देखोगे करहल में, तो करहल में आपके 2 स्वीकृत हैं, वर्तमान में 1 कार्यरत है, 1 पोस्ट रखता रहेगी, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बता जाऊंगा कहाँ कहाँ कितनी है। विजयपुर में 2 पोस्ट है, 2 ही दोस्तों रखते रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर रहेंगे, मतलब इन पे कहीं ना कहीं मेहमान प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट रहेगी मुरैना में, तो मुरैना में देखिए आप देखोगे मुरैना में भिंड, मुरैना में कोई नहीं है खाली, ठीक है, सभी भरे हुए हैं। भिंड में आपको मिल जाएगा देखने को 2 पोस्ट रहेंगी इलेक्ट्रीशियन की, और लाहौर में 1 पोस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है ना, यहाँ पर देखने को। इसके पश्चात यहाँ पे भिंड के मैं गांव में आपको 1 पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे ग्वालियर में दोस्तों, तो ग्वालियर में 10 पोस्ट हैं, ठीक है ना, 10 ही भर चुकी हैं, पहले 9 थी, एक अभी नई ज्वाइनिंग में 1 9 को जो लेटर आया था उसमें भर चुकी है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट कहाँ पर खाली है, देखिए आप देखो शिवपुरी, शिवपुरी के कोला रस में खाली मिलेगी 1 पोस्ट, खनियादाना में 1 पोस्ट है, पचौर में 3 पोस्ट है, ठीक है ना। फिर देखोगे गुना में, तो देखिए गुना में हम बात कर लेते हैं, गुना के राधौगढ़ में 2 पोस्ट मिलेंगी, गुना के चाचौड़ा में 1 पोस्ट है, बामौरी में 1 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे असुनगर में देख लो, तो असुनगर में 1 पोस्ट है, मगावली में 1 पोस्ट है। फिर जाओ दतिया में देख लो, दतिया में 2 दतिया में है, 1 भंडारे में है और 1 सबड़गढ़ में 1 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट देख लो, आप आ जाओ यहाँ पर देखो देवास में, तो देवास में 1 है, कन्नौज में 2 हैं और टोंक में 1 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है ना। नेक्स्ट रतलाम में देख लो, देखिए रतलाम में देखोगे तो 5 रतलाम में खाली हैं, ठीक है ना, और जावरा में आपकी 1 पोस्ट है, 1 की अभी ज्वाइनिंग हुई है नई, ठीक है ना, 1 9 को जो लेटर आया था। और पिपलौदा में 1 पोस्ट है, सैलाना में 1 पोस्ट है, बंजना में आपकी 1 पोस्ट है। अब आ जाओ शाजापुर में, तो देखिए शाजापुर में इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट खाली हैं और आगर मालवा में 2 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ आपका मंदसौर में 1 पोस्ट खाली है, आपका भानपुर में 1 पोस्ट खाली है, सामगढ़ में 2 हैं, गठौरा में 2 हैं, मरहरगढ़ में 3 पोस्ट खाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं नीमच जिले की, तो देखिए नीमच में आप लोग देखोगे तो नीमच में 1 है और रामपुर में 3 पोस्ट खाली, ठीक है ना। नेक्स्ट जाओ यहाँ पे, तो देखिए नीमच के जावेद में 2 पोस्ट है, मनासा में 1 पोस्ट है। उज्जैन में हम बात कर लेते हैं, तो उज्जैन में 1 पोस्ट है, बड़नगर में 1 पोस्ट है, खचरौत में 1 है, महिदपुर में 1 है, खटिया में 1 है, तराना में नहीं है, ठीक है ना। इंदौर में तो देखिए इंदौर के मानपुर में संभाग आईटी इंदौर में 9 पोस्ट रहेंगी खाली पोस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे। और नेक्स्ट देख लो इंदौर के सावेर में आपका 1 पोस्ट है, और धार में देखोगे धार में 1 है, धार के दामनौर में 2 हैं, धार के कुक्षी में 2 हैं, धार के महिला संगना में 2 पोस्ट हैं, धार के गंदवानी में 1 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट आ जाओ आपका बांकानेर में 2 पोस्ट हैं, दही में 3 पोस्ट हैं, बदनगर में 1 पोस्ट है।
और बाग में आ जाओ एक पोस्ट है। अब आ जाओ अलीराजपुर में, ठीक है ना। तो अलीराजपुर में देखोगे तो अलीराजपुर में एक मिलेगी आपको देखने को, और कठवाड़ा में एक मिलेगी, उदयगढ़ में एक मिलेगी, ठीक है ना। और जोबट में दो हैं, सोंडवा में एक है, भावरा में एक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रही है आपको एक एक, ये वाली है जो वर्तमान में भी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, 2024 में, ठीक है, जो एग्जाम हुआ था उसके संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आपका झाबुआ में, तो झाबुआ में दो हैं, बामनिया में एक पोस्ट खाली है, मेघनगर में तीन पोस्ट खाली हैं, ठीक है। अब आ जाओ खरगोन में, तो खरगोन में देखोगे तो सौगाम में एक है, और झरिया में एक पोस्ट है, कसरबाद में एक पोस्ट है, गोगांव में एक पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक, खरगोन के अंतर्गत। और करहर में आपको एक मिलेगी। अब आ जाओ बड़वानी जिले में, तो बड़वानी में दो पोस्ट हैं, पार्टी में एक है, निवाड़ी में एक है, राजपुर में एक दो हैं, और परसमेल में एक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ खंडवा में एक है, और यहाँ पे नगर में एक है, मुदगी में एक है, भगवानपुरा में दो पोस्ट आपकी रहेंगी, ठीक है ना, खाली। नेक्स्ट है बुरहानपुर में, तो बुरहानपुर में एक है, खगनार में एक पोस्ट आपकी रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर देख लेते हैं भोपाल में। देखिए नगर में भी अभी दो पोस्ट हैं, संभागीय आईटीआई में आपको देखने को मिल जाएगी एक पोस्ट, ठीक है ना, भोपाल में। बैरसिया में नहीं है। और यहाँ पे आ जाओ आप सीहोर की चकलती में एक पोस्ट खाली मिलेगी इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है ना। रायसेन में हम बात कर लेते हैं, तो रायसेन में आपको एक पोस्ट मिलेगी रायसेन के देवरी में, ठीक है। और यहाँ पे सिलवानी में एक पोस्ट है, बेगमगंज में दो पोस्ट खाली है, ठीक है ना। राजगढ़ में देखोगे तो रायगढ़ में खिलचीपुर में एक पोस्ट मिलेगी, ब्यौरा में दो पोस्ट खाली हैं, खुजनेर में एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ जीरापुर में, देखोगे तो जीरापुर में एक है, विदिशा में देखोगे तो एक है, ग्यारसपुर में एक है, कोरबाई में एक पोस्ट है खाली है, नटेरन में एक पोस्ट खाली है, ठीक है। और गंज बासोदा में आपकी एक पोस्ट खाली, ठीक है, यहाँ भी आपको देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं बैतूल में, देखोगे तो बैतूल में आपका एक पोस्ट है, और यहाँ पे देखोगे शाहपुर में एक पोस्ट है, नर्मदापुरम में आपको एक पोस्ट एक मिलेगी, नर्मदापुरम के सिलवानी मालवा में एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। हरदा में देख लो तो हरदा के आपको नहीं मिलेगी, सागर मिलेंगी तीन पोस्ट, बीना में एक मिल जाएगी, रहल में आपको मिल जाएगी, और देवरा में मिल जाएगी दो पोस्ट, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट दमोह में बात कर लेते हैं, दमोह के आपको नोहटा में एक पोस्ट है, पटेरा में दो है, पन्ना में एक पोस्ट है, और पन्ना के मोहिदीगढ़ में एक पोस्ट है, ठीक है ना। छतरपुर में आपको मिलेगी देखने को, देखिए छतरपुर के बल्हमड़ा में दो पोस्ट खाली आपको देखने को मिलेंगी। टीकमगढ़ में मिल जाएगी आपको एक पोस्ट, और ओरछा में एक मिल जाएगी, पृथ्वीपुर में एक मिल जाएगी, जोरन में एक मिल जाएगी, संभागीय आईटीआई में एक आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी सीहोर, जबलपुर की सिहोरा में आपका एक पोस्ट है, कटनी में बोहराबंद में एक पोस्ट है, बहरीक में एक पोस्ट है। नरसिंहपुर में देखोगे तो देखिए नरसिंहपुर में एक है, गठरवाड़ा में एक पोस्ट है, गोगट में दो पोस्ट है, नरसिंहपुर में एक है, बबई चील में दो पोस्ट हैं। छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी दो, छिंदवाड़ा के हमारे छिंदवाड़ा एक पोस्ट है, हराई में आपको तीन पोस्ट देखने को मिलेंगी। पांडुना में देखोगे तो पांडुना में एक पोस्ट है, और यहाँ पे आपका सिवनी के छपरा में एक पोस्ट मिलेगी, लखनादौन में आपको देखने को मिल जाएगी। मंडला में देखोगे तो मंडला में निवास में एक है, और मंडला के घुंगोर में मिल जाएगी देखने को, बालाघाट में मिल जाएगी आपको एक, देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे देखोगे तो मऊगंज, रीवा में दो हैं, और मऊगंज के नईगढ़ में एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सिंगरौली में तो देखिए सिंगरौली के देवसर में एक पोस्ट है, चितरंगी में एक पोस्ट है, सीधी के आपको कौसम्बी में तीन पोस्ट हैं, मझौली में एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सतना में देखो जाएगी, सतना के चिहारी में एक पोस्ट है, बिशनपुर में दो पोस्ट मिल जाएंगी, महियर में नगर में आपको एक पोस्ट है, मैयार में एक मिल जाएगी, ठीक है ना, पाली में मिल जाएगी आपको देखने को। शहडोल में तो देखिए शहडोल के जयसिंह नगर में एक है, जैतपुर में एक है, गोहपुर में एक है, अनूपपुर में एक मिल जाएगी, कोतबा में मिल जाएगी दो अनूपपुर के। तो देखिए दोस्तों ये तो मैंने बता दी, हो सकता है एक दो कम ज्यादा हो सकती हैं,
लेकिन जो मैं अनुमान बताया आपको, देखिए यहाँ पर टोटल जो स्वीकृत पोस्ट है वो है 335 और वर्तमान में जो कार्यरत हैं वो है 400, ठीक है ना, 69। और 469 में दोस्तों 42 जिनकी 1/9/2025 को यहाँ पे जो अभी लेटर आया था ज्वाइनिंग का, उस समय में 42 आवेदकों के नाम यहाँ पे दिए हुए थे। कितने के दिए हुए थे? 42 में। और टोटल रिक्त पद की बात कर लेता हूँ। देखिए तो अभी जो वर्तमान में 176 पद रिक्त हैं। अब दोस्तों आपको पता है 2024 में कुल 60 रिक्त पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें से 42 की ज्वाइनिंग हो चुकी है, 18 आवेदक की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। तो इसमें यदि हम 176 18 कम करते हैं तो 158 टोटल रिक्त पोस्ट बचती है, ठीक है ना। मतलब दोस्तों, तो यदि अब वर्तमान में ज्वाइनिंग निकाली जाती है, भर्ती निकाली जाती है, तो 158 पोस्ट रहेंगे रिक्त, ठीक है ना। अब 158 विभाग कितनी निकालता है? तो मैक्सिमम विभाग जहां तक है 70-75 आसपास के यहाँ पर निकालता है, ठीक है ना। तो इतनी पोस्ट यहाँ पर निकालने वाली है, हालांकि 158 रखता है लेकिन इतनी निकालेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। भाई क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहती है वो आप लोग देख लो एक बार। यहाँ पर देखिए अब हम बात कर लेते हैं योग्यता क्या रहने वाली है। यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरना चाहते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर में, तो देखिए ये रही योग्यता। तो लिखा हुआ है, आप देख लें, हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीबीटी एससीबीटी से आप लोगों ने आईटीआई आप लोगों ने किया हो। मतलब दोस्तों आपके पास आईटीआई हो एनसीबीटी या एससीबीटी से, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरी बात दोस्तों यह ना बता दिया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हाई स्कूल इसका समतुल्य पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण हो चाहिए। उतनी के साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर में आप लोगों ने एनसीबीटी या एससीबीटी किया 2 वर्ष ही तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये उनके लिए भी रहेगा। नेक्स्ट है कौन कौन कर सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल किया हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हो इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, इलेक्ट्रिकल्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो इसमें पावर सिस्टम में। फिर आ जाओ इलेक्ट्रिकल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन किया हो अथवा इलेक्ट्रिकल तथा ऊर्जा से इंजीनियरिंग किया हो या टेक्नोलॉजी में स्नातक हो, तो आप लोग कर सकते हैं। आप किसी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत, तो आप लोग कर सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो मेंशन है वही आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तभी आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।